नमस्ते दोस्तों। थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। आप लोगों ने जिस हिसाब से ADHD के बारे में समझने की कोशिश की, जितना मेरे को उसका रिस्पॉन्स मिला, आई एम रियली थैंकफुल। मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था और मैं सचमुच सबसे डिस्कस करना चाहता था, क्योंकि पेशेंट्स के अलावा पब्लिक अवेयरनेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के समय में। दिस इज एक तरह की एक्वायर्ड डिजीज़ है, न्यू जनरेशन डिजीज़ है और हम सब कल्प्रेट हैं इसमें। हमने मोबाइल फ़ोन घर में लिए किसी और पर्पज से थे, पर अब उन सब ने हमको एक बीमारी दे दी है। हम सब की जिम्मेदारी है कि अपन सब अपना अपना पार्ट प्ले करें और इस चीज़ को, इस बीमारी को ट्राई करें कि इसको हम ख़त्म कर सकें। इम्पॉर्टेंट बीमारी के लिए बात जब हम करते खत्म करने में पहला रूल सदा प्रिवेंशन का आता है कि हम होने ही ना दें, किसी में चीज़ डेवलप ही ना होने दें। ऑल पेरेंट्स, सभी घर के एल्डर्स इस चीज़ का ध्यान रखें कि बच्चों को, छोटे बच्चों को जो जस्ट लर्निंग सीख रहे हैं, 2 साल, 1.5 साल, 3 साल, मतलब जो जस्ट सीख रहे हैं बच्चे, उनको हम मोबाइल से दूर रखें। पेरेंट्स आजकल बहुत कई लोग ऐसे होते हैं जो बच्चों को खाना खिलाते हैं, भैया देखते ही नहीं, साहब खाना ही नहीं खाता बिना उसके। नो, दे आर ऑल एक्सक्यूजेज। फोन बच्चों के लिए नहीं है। ये एक गोल्डन रूल आप अपने घर में सब लोग इस चीज को इम्प्लीमेंट करें कि फोन छोटे बच्चों के लिए नहीं है। ठीक है। न्यूक्लियर फैमिलीज, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम है। पेरेंट्स दोनों बाहर चले गए, घर पे पीछे बाई जी या आई हैं जिनके भरोसे बच्चे पल रहे हैं, बट उनको भी स्पेशल इंस्ट्रक्शन, स्ट्रिक्ट ये होने चाहिए इंस्ट्रक्शंस की, नहीं आप बच्चे को फोन नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है। यू प्ले विद देम, उनका खेलो बच्चों के साथ, समय निकालो। बेसिक चीजें, पुराने जो हमारे बोर्ड गेम्स होते थे, चेस, लूडो, सांप सीढ़ी, दे आर रियली गुड। डायस गेम्स, यदि आप देखेंगे जो डायस प्ले करने वाले गेम्स होते थे, बच्चों के लिए बहुत अच्छे होते थे, बच्चों को अच्छे भी लगते थे। बहुत सारी स्किल्स सीखते हैं बच्चे उनसे, कम्युनिकेट करना, चीजें शेयर करना। जब सांप सीढ़ी चलते थे तो आप देखते होंगे अपन सब कैसे सांप के साथ मजे लेके करते थे, चढ़ गए, नीचे आ गए, सीढ़ी काउंट करना, काउंटिंग करना, डायस के नंबर्स जोड़ना, ये सब लर्निंग है। एंड यही बेसिक लर्निंग है जो बच्चे को चाहिए उस समय पे उसको वो कार्टून्स नहीं चाहिए, वो बच्चे दौड़ते भागते, रेस्क्यू करते हुए, फायर में जा रहे हैं, उड़ के जा रहे हैं। नो, बच्चे के ब्रेन को वो चीजें नहीं चाहिए। बच्चे के ब्रेन को बेसिक चीजें चाहिए कि जब हम किसी लैंग्वेज को डेवलप हो रही हो तो उसकी जो लैंग्वेज के बेसिक्स हैं वो बच्चा समझ पाए। जो सोसाइटी के बेसिक्स हैं, जो फैमिली के बेसिक है, फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली सदा सोसाइटी की बेसिक बन जाती है। तो फैमिली के अंदर जो होता है बच्चा सीख पाए कि दादा कौन है, नाना कौन है, नानी, पापा, मम्मी, रिलेशनशिप सीखता है बच्चा। तो ये सब चीजें तब हो पाती है जब हम उसको टाइम दे। और आजकल हो क्या रहा है, हर कोई फोन को ज्यादा टाइम देता है। एट सीन फैमिलीज, आप कभी स्टेशन ट्रेन में भी देखेंगे, पापा अपना फोन चला रहे हैं, मम्मा अपनी फोन चला रही है और छोटू सा बच्चा दूध पी रहा है और सामने उसके सामने आईपैड रखा हुआ है। दिस अ बैड सीन, बहुत खराब चीज है हमारी इंडियन सोसाइटी, इवन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, दिस इज अ बैड थिंग। छोटे बच्चों के दिमाग पे बहुत ज्यादा असर आता है इन चीजों का। सबसे पहले प्रिवेंशन में यही, हम इस हैबिट को डेवलप ना होने दें। हर एल्डर, हर पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने घर पे इस चीज को वॉच करे कि क्या इस तरह का कल्चर तो डेवलप नहीं हो रहा है। ठीक है। यदि डेवलप हो रहा है तो उसको प्लीज रोकिए, तभी आपका बच्चा एक नॉर्मल बच्चे के रूप में डेवलप हो पाएगा। सेकेंड थिंग, यदि किसी में लक्षण आने लगे हैं, यू नीड टू कंसल्ट। यदि आपको कोई पीडियाट्रिशियन है, कोई काउंसलर है, न्यूरोकॉग्निटिव थेरेपिस्ट है, आप उनसे मिलिए, चीजें सीखिए और कीजिए। पहले से कहते थे, और दिस इज अ फैक्ट, द फर्स्ट टीचर पेरेंट्स होते हैं। पेरेंट्स जो सिखाएंगे बच्चा वो सीखेगा। तो पेरेंट्स प्लीज स्टार्ट, अभी वापस अपनी वो ड्यूटी लेना चालू करें कि आप लोग फर्स्ट टीचर हैं। सबसे ज्यादा अच्छा आप ही अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं। आप किसी थेरेपिस्ट को हायर भी कर लेंगे, आप कहीं पे क्लासेस भी ज्वाइन करवा देंगे, बट स्टिल बेस्ट रिजल्ट्स आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड बाय पेरेंट्स, क्योंकि आपका बच्चा, आप दिल से करेंगे उस चीज को। तो इस चीज को आप सदा ध्यान दीजिए कि आप लोगों को टाइम देना जरूरी है। आपकी जॉब, आपका करियर, आपका बिजनेस, आपका प्रोफेशन, ये सब चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना एक चाइल्ड का डेवलपमेंट है। क्योंकि जब एक बच्चा, यही बच्चा कल को फ्यूचर बनेगा। यदि आप फ्यूचर में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, अपने टाइम को नहीं दे पा रहे हैं, आपका फ्यूचर बहुत खराब होने वाला है।
जो जो चीज़ें आज आप सोचते हैं कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं, यही चीज़ें कल आपको लगेगी कि मेरा समय निकल गया, मैंने गलत किया। सो प्लीज़ स्टार्ट इन्वेस्टिंग टाइम इन योर किड, ताकि आपका फ्यूचर अच्छा हो सके। मेडिसिन के रोल बहुत कम है। मेडिसिन जनरली जब बच्चा किसी इतने ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं, जब बच्चे बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, तो उनके ब्रेन को साइलेंट करने के लिए कुछ मेडिसिन दी जाती हैं। वो आपको आपके डॉक्टर्स गाइड कर सकते हैं, एनी न्यूरोसाइंस से रिलेटेड डॉक्टर्स, दे विल हेल्प यू आउट फॉर दिस। पीडियाट्रिशियंस भी हेल्प करते हैं। सो यू बी इन टच विद दैम, बट सदा इंपॉर्टेंट प्रिवेंशन, हम उस स्टेज तक जाने ही ना दे चीजें, ठीक है। लेट्स अपन सब मिलके ट्राई करते हैं, एक सोसाइटी, एक ऐसा माहौल बनाते हैं कि जहां बच्चे वापस इन चीजों से दूर हो पाए। थैंक यू।